एक आदमी अपने बेटे को ले गया और बोले इसको पढ़ा दो आचार्य जी, मेरा बेटा बड़ा योग्य है, पर आप पढ़ा देंगे तो ठीक रहेगा। आचार्य जी बोले जब योग्य है ही तो पढ़ाने की क्या जरूरत है। बोले नहीं नहीं, फिर भी डिग्री रहे तो अच्छा रहता है। आचार्य जी समझ गए कि जब पिता के अभिमान का यह हाल है तो बेटा कैसा होगा, रखो। 1 महीने बाद आए कि मेरे बेटे में तो सारे गुण होंगे, मुझे लगता 100 में 1 आध कम हो तो हो, 100 में 100 के गुण होंगे। आचार्य जी बोले नहीं, 1 कम नहीं, 100 में 2 कम है, बस 98 तो है। तो बोले वो मैं पहले ही कह रहा था कि उसमें 98 गुण आप बता, लेकिन 2 कौन से नहीं है। आचार्य जी बोले बस केवल 2 नहीं है। क्या? बोले इसमें इसकी खुद की अकल है नहीं, 1 और हमारी मानता नहीं, बस ये 2 ही हैं, बाकी तो सब ठीक है। अपनी बुद्धि के द्वारा जाना ना जा सके और जिन्होंने जाना है उनकी बात मानी ना जा सके, इसको बोलते हैं उभय भ्रष्ट, दोनों तरफ से। तो मैं यहाँ चर्चा आपसे कर रहा था कि ज्ञान के मार्ग पर विचार मुख्य है और भक्ति के मार्ग पर विश्वास मुख्य है। विचार बुद्धि से किया जाता है, श्वास मन से किया जाता है। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात। ऐसी अनोखी बात भगवान बता रहे हैं कि मेरा भक्त कौन है। कौन है महाराज? बोले जो संतों का संग करता हो वह मेरा भक्त है। भगवान कह सकते थे कि जो मेरी पूजा करे, मेरी आरती उतारे, वह मेरा भक्त है, मुझे प्रणाम करे ना। मैं कहता हूं ऐसो को उदार जग माही, श्री राम जी जैसा कौन होगा। कहते हैं कि जो संतों का संग करे, संग करे संतों का, सेवा करे संतों की, भक्त हमारा। संत की सेवा को अपनी भक्ति मान ले, ऐसा उदार कौन हो। इसीलिए भगवान कहते हैं, नारद जी ने जब पूछा कि महाराज आप संतों के बस में रहते हैं तो संतों का लक्षण क्या है? संत कौन? बोले जिसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष न हो, जिसकी वाणी कभी कड़वे वचन न बोले, जिसकी वाणी से कभी कड़वा वचन न निकले, परुख वचन कबहू नहीं, जिसका मन कभी सद्मार्ग का त्याग न करे, जिसकी इंद्रियां सन्मार्ग का त्याग न करे, सम दम। ये संभव कैसे? का वो चिंतन ही नहीं करता संसार का, गावई सुनई सदा मम लीला। भगवान बोले जो मेरे गुणों का गायन करे, मेरे गुणों का श्रवण करे, किंचन दीन भाव से रहे, सवई मान प्रद आप अमाने। भगवान ने संत लक्षण 2-3 जगह नारद जी को बताए, भरत जी के सामने भी संतों का लक्षण बताया, और कागभूषण जी ने गरुड़ जी को संतों के लक्षण बताए। इन तीनों प्रसंगों में अगर गंभीरता से हम लोग विचार करें तो यही सब लक्षण बताए। परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। जिसका मन सहज ही दूसरे के भले की सोचे वह संत है। अच्छा, दूसरे का भला करे और बदले में कुछ न चाहे वह संत है। हेतु रहित परहित, दमशीला, इंद्रियों का संयम रखे, अचल अकिंचन सुचि सुख धाम। अकिंचन दीन भाव से रहे, जैसे पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो जाए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि इन जो लक्षण संत महापुरुषों के बताए उसमें भगवान ने कहीं यह नहीं कहा वह कैसे कपड़े पहने। यह नहीं कहा कि लाल कपड़ा पहने तो संत, पीले कपड़ा पहने तो संत, सफेद पहन ले तो और बड़ा संत, ऐसा तिलक लगाए तो संत और ऐसा तिलक लगाए तो संत, कहीं नहीं। निराकार को माने, निराकार को जाने, सगुण साकार को माने सो संत। क्यों? मुझे लगता है कि यह वस्त्र, तिलक, ये बाह्य वेशभूषा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, पर यह संतत्व की सूचना नहीं देती। यह तो संप्रदाय की सूचना देती है कि हम किस संप्रदाय में दीक्षित हैं और उस संप्रदाय की रीति के अनुसार हम साधना कर रहे हैं। तो यह जो वस्त्र, वेश, तिलक, कंठी आदि, यह संप्रदाय की सूचना देते हैं। यह वस्त्र बताता है कि सन्यासी है, लेकिन यहां सन्यासी की बात नहीं कही जा रही, यहां संत की बात कही जा रही। इसीलिए रामचरितमानस में आप देखो, राम जी सन्यासी नहीं है,
और सारी दुनिया क्या कहती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि हो सकता है कि सन्यासी हर कोई न हो पावे अपनी परिस्थिति और मानसिकता के आधार पर, लेकिन संत सब हो सकते हैं। अच्छा चलो, वो तो उन्होंने कहा, मैं यहां से कहूं आपसे कि आप जितने बैठे सब संत हैं, जितने बैठे सब संत हैं। क्यों? तुलसीदास जी ने एक संत की परिभाषा बताई, जो भगवान की कथा सुने तो संत है। तो ये संत माने सज्जन, संतों का स्वभाव आ जाए दूसरे। अच्छा देखो, मैं कहता हूं धन्य है ऐसे संत, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। एक बड़े अवतार कोटि के सिद्ध संत हुए हैं राष्ट्र की धरती पर ही, शेगांव में श्री गजानन महाराज, शिरडी साईनाथ उसी समय के संत हुए। उनकी जीवनी में पढ़ रहा था, वो अपनी परमहंस अवधूत दशा में बैठे थे, तो कुछ 9 युवकों ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी। अब पिटाई करने के लिए लाठी नहीं मिली तो गन्ना, और गन्ने अपने अपने हाथ में लेकर उनकी पिटाई की, और वो बैठे रहे, पिटते रहे। पीटने वाले ही थक गए, पसीने पसीने हो गए, बैठ गए। और जब वो बैठ गए तो उठे, और उठकर वो गन्ने के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, शरीर पर निशान थे। उन गन्नों को इकट्ठा किया और उनके टुकड़े से रस निचोड़ा, और रस निचोड़कर इकट्ठा किया और उन्हीं को पिलाया कि तुम लोग थक गए हो गए, लो। इसीलिए साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। अच्छा आप विचार करो, तुलसीदास जी महाराज 125 वर्ष की वय में विनय पत्रिका लिख रहे हैं, और उसमें कहते हैं, हे रघुनाथ जी, कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो। संत तो मैं हो गया पर स्वभाव नहीं मिला, क्या ये स्वभाव भी आएगा? एक बड़े सिद्ध कोटि के वयोवृद्ध महात्मा, सन्यासी संत, ज्ञान के पूरे अधिकारी, ब्रह्म भाव में रहने वाले महात्मा अपने छोटे गुरु भाई को प्रणाम करने लगे। उन्होंने, अरे महाराज आप क्या करते हो ये? बोले मुझे आशीर्वाद दे दो। बोले आप तो साक्षात ब्रह्म रूप हैं, आपको क्या आशीर्वाद? तो उन्होंने जो बात कही वो बड़ी अनोखी थी। उन्होंने कहा कि यह बात तो सही है, मेरी बुद्धि में निश्चय है, वैसी अनुभूति है, मैं ब्रह्म रूप हूं। फिर आशीर्वाद का है? बोले मेरा मन संत हो जाए, इसके लिए आशीर्वाद देता। मन में संत का भाव आ जाए, किसी से राग द्वेष ना हो, किसी की विपत्ति देखकर हम खुश ना हो, दूसरे को सुखी देखकर हम सुखी हो जाएं, संत है। आज का आदमी तो अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी है। तो संतों के जो लक्षण है, सीधी बात, मम गुण ग्राम नाम रत। भगवान कहते हैं जो मेरे परायण होकर दीन भाव से रहता है, सबको मेरा रूप मानकर अभिमान रहित होकर नीति और प्रीति पूर्वक जीवन यापन करता है। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, वो मैं सुना दूं आपको। शील गहन, जिसका शील माने शांति कभी भंग ना हो। शील गहन कैसे होगी ऐसी स्थिति? बोले सबकी सहानी, किसी ने कुछ कह दिया कोई बात, शील गहन सबकी कहानी, शील गहन सबकी सहानी, और कहानी ही ये मुख राम, तुलसी रहिए या रहनी संत जनन को काम। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्रिय हैं, जो ऐसे संत हैं, कौड़ी रखे न पास में मांगत में सकुचाई, तिनके पीछे हरि फिरे कहूं भूखे न रह जाएं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने कहा कि महाराज अब मैं पर्यटन करूं। भगवान बुद्ध बोले क्यों? बोले आपने संत बना दिया तो संत को घूमना चाहिए। भगवान बुद्ध बोले जरूर जाओ, लेकिन दुनिया वाले अच्छे नहीं हैं, कुछ लोग तुम्हारा अपमान करेंगे। उसने कहा कि अपमान ही तो करेंगे, गाली थोड़ा ही देंगे। भगवान बुद्ध बोले कुछ लोग गाली भी दे सकते हैं, वो तो गाली देंगे, डंडा थोड़ा ही मारेंगे। तो बोले कुछ लोग डंडा मारने वाले भी मिले, बोले डंडा ही तो मारेंगे, जान से थोड़ा ही मारेंगे। और बोले किसी ने जान से भी मार दिया, बोले अच्छा है, जो 10 दिन बाद होना तो पहले ही सही, उसमें क्या है।
भगवान बुद्ध बोले कि अब तुम संसार में घूमने लायक हो गए। संसार में घूमकर संत तभी सुखी रह सकता है, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही।